नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीत रंजन और मैं पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और ओजोन थेरेपी में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कि नॉर्थ इंडिया में इसको काफ़ी मैं प्रचलित किया। अब हम लोग आज जानेंगे कि ओजोन थेरेपी क्या होता है, कहाँ से आया, क्या इस्तेमाल है और ओजोन कैसे प्रभाव डालता है हमारे शरीर के ऊपर। ओजोन थेरेपी का आविष्कार सबसे पहले जर्मनी में हुआ 100 साल पहले। और ओजोन क्या होता है? ओजोन एक गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस होता है, ओजोन भी एक गैस है। ऑक्सीजन में O2 होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि ओजोन में 3 मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो तीसरा मॉलिक्यूल होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन की तरह काम करता है। और कैसे ओजोन बनता है? तो ओजोन जनरेटर होता है या नेचुरल भी अगर हम देखेंगे कि जहाँ पे झरने की पानी बहुत हाइट से गिरता है तो वहां भी ओजोन जनरेट होता है। इसीलिए आप झरने में जब स्नान करते हैं तो आपको फ्रेश महसूस होता है। या गरज के साथ जब बारिश होती है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल से बाइंड करके ओजोन का निर्माण करता है। यही कारण है कि जब बिजली के कड़क के साथ बारिश होती है तो अगले सुबह आपको बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है। उसी तरह हम लोग नेचर में जो ओजोन जनरेटर होता है तो ऑक्सीजन को हम लोग हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क से पास करते हैं तो ओजोन वहां से क्रिएट होता है। और ओजोन का कई कंसंट्रेशन होता है जो अलग अलग बीमारी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी में 25, किसी में 35, किसी में 70, 60 ऐसे करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि घुटने के में कौन सा इस्तेमाल करना है, एल्बो ज्वाइंट में कौन सा करना है, या पार्किंसोनिज्म है तो कौन सा करना है, मेजर ऑटो हीमोथेरेपी करना है तो कौन सा करना है, या डिस्क में अगर कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन में है तो उसके लिए कितना कंसंट्रेशन चाहिए। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ओजोन कैसे एक्ट करता है। तो ओजोन पहले स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्रिएट करता है। उसके कारण क्या होता है कि एंटी ऑक्सीडेटिव एंजाइम का निर्माण होता है। एंटी ऑक्सीडेटिव एंजाइम को बनाने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा सेल है बॉडी से पूरा ग्लूकोज लेकर एरोबिक साइकिल में डालता है जिससे कि एनर्जी मिलता है और साथ साथ में 2,3-DPG का भी निर्माण होता है। वो एनर्जी जो होती है एंटीऑक्सीडेटिव एंजाइम बनाने में खर्च हो जाती है। जो 2,3-DPG है वो हीमोग्लोबिन पर एक्ट करके जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड किया है उस ऑक्सीजन को रिलीज करता है। उससे हमारे बॉडी को सारे को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। उस ऑक्सीजन से जो टॉक्सिन होता है वो न्यूट्रलाइज होता है और जब न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हमारे किडनी से, लंग से, स्किन से टॉक्सिन निकल जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है और टॉक्सिन के रिमूवल में भी काम करता है। तीसरा काम करता है जब वेसल्स पे एक्ट करता है ओजोन तो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है जो कि वेसोडाइलेटर होता है। तो जिसको कार्डियक प्रॉब्लम होता है उसमें भी ओजोन एक काफी फायदेमंद है। चूंकि ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है तो डायबिटीज मेलाइटस को भी कंट्रोल करता है, ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है। अब ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाता है? WBC के काउंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और ये प्लेटलेट के काउंट को भी ये बढ़ाने के कारण ये थिन जो है ब्लड कर देता है। ये सारा फायदा ओजोन के देने में है। अब हम लोग आते हैं कि ओजोन का पेन मैनेजमेंट में कैसे रोल है। तो पेन मैनेजमेंट में क्या करता है कि जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है उसको सप्रेस करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर β1 और इंटरल्यूकिन 10 को रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको ये इनहिबिट कर देता है। साथ में ये ब्रेडिकाइनिन को रिलीज करता है जो कि पेन कंट्रोल में हमारा काफी सुविधा करता है और एटीपी के सिंथेसिस को ये बढ़ाता है, एसिलेट करता है। और ये जो ऑक्सीजनेशन को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसके एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। ये सारा मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म तो मैं इतना डिटेल से बताया तो आम आदमी को इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं ओजोन का उपयोग बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ऑर्थोपेडिक के फील्ड में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी तरह की गठिया है, चाहे वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, रिटर्स हो, जॉगरेन हो, सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस हो,
स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी हो, तो ये सारे आर्थराइटिस में एक तरह से सपोर्टिव मैनेजमेंट का काम करता है, पेन को भी कंट्रोल करता है प्लस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो डिजीज को कंट्रोल में रखता है। शुगर के जो पेशेंट है डायबिटीज मेलाइटस में, क्योंकि ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है और सेल के मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है, तो जो भी डायबिटीज के पेशेंट है अगर वो ओजोन का थेरेपी लेते हैं तो उनका शुगर हमेशा कंट्रोल होता है। और तीसरा जो कैंसर के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके ये सपोर्टिव मैनेजमेंट की तरह काम करता है। जो नॉन हीलिंग अल्सर है जैसे कि डायबिटिक अल्सर है, वीनस अल्सर है, वहां पे ब्लड के फ्लो को बढ़ा के ऑक्सीजन के डिलीवरी को बढ़ा देता है, तो जो अल्सर होता है उसका हीलिंग बहुत फास्ट होता है। क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी बढ़ा देता है, तो वेट के रिडक्शन में भी ये काफी फायदेमंद होता है। और जो गले का इन्फेक्शन है, नाक का है, रेक्टम का है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर जैसे कि ब्रेन का डिजॉर्डर पार्किंसोनिज्म है, मेमोरी का लॉस है और लीवर का जैसे बीमारी है सिरोसिस, ये सारे में ओजोन का काफी सपोर्टिव मैनेजमेंट, सपोर्टिव रोल है। अब हम लोग आते हैं कि ओजोन का देने का तरीका क्या है। तो ओजोन को देने का कई तरीका है। इसको इंट्रा आर्टिकुलर माने ज्वाइंट के अंदर दिया जा सकता है, जिसको इंट्रा आर्टिकुलर ओजोन बोलते हैं। तो हर ज्वाइंट का कंसंट्रेशन अलग अलग है, ज्वाइंट के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन का ओजोन दिया जाता है। दूसरा, इसको इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है, रेक्टम के जरिए भी इंसफलेशन किया जा सकता है, वाजाइना के जरिए भी दिया जा सकता है, ईयर में आपको स्टेथोस्कोप के द्वारा भी दिया जा सकता है। और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा मेजर ऑटो हीमोथेरेपी। मेजर ऑटो हीमोथेरेपी जो है काफी सटीक होता है, जिसमें हम लोग ब्लड का पेशेंट से ही थोड़ा ब्लड लेते हैं, उसमें ओजोन मिक्स करके रीट्रांसफ्यूज करते हैं। उससे जो है बहुत सारा बीमारियों का निदान हो जाता है, खासकर गठिया, स्पाइन का नस का समस्या, डिस्क का समस्या काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग इसके बारे में अगर और जानकारी चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक चैनल है, आप लोग उसको लिंक पे जाइए और क्लिक कीजिए और उसको देखिए। एक आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए काफी लाभदायक है। धन्यवाद।